तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इसमें सब कुछ कवर होगा डिटेल में, बट आपको नोट्स भी बहुत अच्छे से मिलेंगे और सब कुछ अच्छे से होगा, बट जो है आपका ये फास्टली कवर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लावर की, तो फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो अ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर। ठीक है, तो इनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, वो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। इट प्रोड्यूसेस सेक्सुअल गैमेट्स, ये सेक्सुअल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्गन्स जो कि सीड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है पॉलिनेशन के थ्रू या फिर फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, फ्लावर्स वेरी वाइडली इन साइज़, बहुत ही वाइड होते हैं साइज़ में, शेप में, कलर में। इनमें फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंस होती है, जो खुशबू आती है, नेक्टर भी होते हैं, एंड इन देयर अडेप्टेशन टू डिफरेंट पॉलिनेटर्स, इनका अडेप्टेशन होता है डिफरेंट पॉलिनेटर्स के थ्रू, जैसे इंसेक्ट, बर्ड, मैमल और एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर। मेनली विंड और वाटर ही ज़्यादा, तो मेनली विंड और वाटर चाहिए होता है। ठीक है, उसके थ्रू आराम से ये जो है पॉलिनेशन कर सकते हैं। वैसे इंसेक्ट्स के थ्रू जब बीज होती हैं वो अपना पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे करती हैं, पॉलेंस, तो उसके थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स के थ्रू भी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लावर के पार्ट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इसमें कलरफुल पार्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपका पेटल्स। फिर नीचे मिलेंगे आपको जो ग्रीन कलर का कवरिंग पार्ट होता है उसको सेपल्स बोलते हैं, और स्टेम मिलेगी। ठीक है, ये जो है ये मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको आपकी नेक्ड आई से दिख जाते हैं। ठीक है, जो आप मेनली ऊपर से देखते हो कि इसमें कलरफुल पार्ट है आपका। ठीक है, आपकी सेपल्स है, जब एक कली बनती है उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो कवरिंग पार्ट होता है वही आपका सेपल होता है, और नीचे आपकी स्टेम तो होती है जिससे अटैच रहता है। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ जो है मेन पार्ट है, जैसे कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। ठीक है, फीमेल में देखो जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये फीमेल का पार्ट है, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी और ओव्यूल है। इसको पूरे को हम पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। क्लियर। अब जो आपको इसमें ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका मेल पार्ट। ठीक है, इसमें आपका एंथर होगा, फिलामेंट होगा, और इस पूरे को हम स्टामेन बोलेंगे। रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है एक बारी। ठीक है, पेटल्स पढ़े क्या होते हैं, सेपल्स पढ़े, स्टेम पढ़ा। ठीक है, सेपल्स कवरिंग पार्ट है, पेटल्स आपका कलरफुल पार्ट हो गया जो आपको पंखुड़ियाँ दिखती हैं, स्टेम हो गया जहाँ से ये अटैच्ड होगा। अब जो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा इसमें मेन बीच का पार्ट होगा, ये कुछ ही फ्लावर्स में जो है पूरी तरीके से विजिबल होता है। इसमें स्टिग्मा होगी जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा आके, स्टाइल होगा जो इसका पॉलन ट्यूब जहाँ पे बन रही होगी, फिर ओवरी आएगा, फिर ओव्यूल आएगा। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूरे को बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, फिर एंथर और फिलामेंट जो मेल पार्ट होता है आपका। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, इस पूरे को हम बोलते हैं स्टामेन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल फ्लावर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉन्सेंट्रिक वॉल्स। कॉन्सेंट्रिक वॉल्स में जो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इंक्लूड एसेसरी वॉल्स और रिप्रोडक्टिव वॉल्स इसमें चाहिए होती है, इंक्लूड होती है। एक्सेसरी वॉल्स कौन सी होंगी, कैलेक्स होंगी और कोरेला होगी। ठीक है, कैलेक्स क्या होता है, जो आउटर मोस्ट रोल कंपोज्ड सेपल्स, कैलेक्स सेपल्स को ही हम कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, कैलेक्स को ही हम सेपल्स बोलेंगे। बड़ी स्टेज में ये इनक्लोज होता है। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स को मैंने बताया, जब आपकी कली बनती है, मान लो ये कली है, तो इसमें जो ये ग्रीन पार्ट्स है, ये इसकी ग्रीन पार्ट इसको कवर करके रखता है, इसको ही हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, ग्रीन पार्ट से जो कवर रहेगा। अब बड़े स्टेज की बात हो गई। अब जब यूजुअली ग्रीन होता है, ठीक है, पेटलॉइड होगा, कलर्ड लाइक पेटल्स होंगे। ठीक है, अब जब ये खिलता है, एक फूल जब खिलेगा तो जो कलरफुल पार्ट होगा वो तो ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये सेपल्स जो है 3 लीव्स नीचे दिखने लगती है। ठीक है,
कोरोला क्या है? आपके पेटल से जो आपका कलरफुल पार्ट है, ठीक है। इसमें फ्रेग्रेंस भी होती है, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को और गाइड करते हैं नेक्टर के लिए, ठीक है। यही जो है, जो सेपल्स होंगी आपकी, जो आपका कलरफुल पार्ट होगा वही आपका अट्रैक्ट करेगा किसको? पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेशन करने के लिए। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो इसमें एंड्रोशियम आता है और गाइनोशियम आता है। गाइनोशियम होता है फीमेल्स पार्ट जो होता है और एंड्रोशियम होता है आपका मेल्स पार्ट। इसमें स्टामिन आता है और स्टामिन में आपके कौन कौन से आएंगे? जो 2 पार्ट अभी बताए थे, और पूरे उस जो पिस्टिल बोला था, पिस्टिल को हम कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे स्टामिन, एंथर और फिलामेंट था तो इसको हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं, और पिस्टिल जिसमें आपका स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ओव्यूल था, पिस्टिल को हम गाइनोशियम बोलेंगे, और क्या हम इसको बोलेंगे? कार्पेल भी बोलेंगे, ठीक है, कार्पेल is also called pistil, a single or fused set of carpels from ovary, style and stigma, ठीक है। अब देखो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओगे। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट रोल ऑफ अ फ्लावर कार्ड? जो सबसे आउटर मोस्ट रोल होगा फ्लावर का उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे, पेटल बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइज्ड की, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि स्ट्रक्चर और उनके इवेंट्स की। तो जो डिसीजन टू फ्लावर इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल रेगुलेशन, इसमें भी हार्मोनल रेगुलेशन होता है ह्यूमंस की तरह। फ्लोरल प्रीमोर्डिया डेवलप इनटू फ्लावर्स, डेवलप हो जाता है फ्लावर्स में, दैट फॉर्म इन इन्फ्लोरेंस, ठीक है। विद ईच फ्लावर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं एक फ्लावर में। कुछ देखो इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन भी आपको सेल्फ और क्रॉस पढ़ने को मिलते हैं। क्रॉस में क्या होता है? अलग अलग पार्ट होते हैं, यानी कि दोनों डिफरेंट प्लांट के होंगे। सेल्फ में क्या है? एक ही प्लांट पे आपके दोनों पार्ट होते हैं, और इसमें एक प्लांट पे एक पार्ट होगा, यानी कि एक पे मेल होगा और एक पे फीमेल होगा। फिर सेल्फ में क्या होगा? एक पे ही मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बिफोर गैमेट फॉर्मेशन पॉलिनेशन। स्टामिन माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन और स्टामिन बनता है, ठीक है। मेल ऑर्गन है फ्लावर का, और कलेक्शन ऑफ स्टामिन्स इज कॉल्ड द एंड्रोशियम। कलेक्शन जो है स्टामिन्स का उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। ईच स्टामिन हैज़ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या है? स्लेंडर स्टॉक है जो सपोर्ट करती है एंथर को, अटैच होती है थैलेमस से डायरेक्टली टू द फ्लोरल पार्ट से। अब एंथर की बात करें, एंथर क्या है? पोलन प्रोड्यूसिंग हेड है स्टामिन का, कंटेन करेगा माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स, जहाँ पे पोलन ग्रेन डेवलप्ड होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट है यहाँ पे, जहाँ से ये अटैच्ड होगा किससे? फ्लोरल पार्ट से या फिर थैलेमस से। और ये एंथर होता है जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब एंथर के स्ट्रक्चर, यानी कि अब इसका भी डिटेल में स्ट्रक्चर है। किसका डिटेल में स्ट्रक्चर है? इसका। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, मोस्ट एंजियोस्पर्म एंथर आर डायथिकस। डायथिकस यानी कि 2 लोब्स वाले। अगर आपका एंथर इस तरीके से है तो ये इसके 2 पार्ट खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लोब्स वाला होता है डायथिकस। एक लोब 2 थीकाई कंटेन करता है। गेहूँ देखा है आपने? गेहूँ किस तरीके से खुलता है? ऐसे खुलता है, ठीक है। फिर वो ऐसे पार्ट समझ लो, गेहूँ पूरा खुल गया। ये पहले अगर गेहूँ ऐसे था ना तो वो ऐसे खुल गया, तो अब उसमें क्या होता है? थीका समझ लो कि आपका ऐसे प्रेजेंट है। 1 थीका ये, 2 थीका ये, 3 4। एक पार्ट में 2 होंगे, ठीक है, ठीक है। ईच लोब कंटेन 2 थीका, पोलन सेकंड टोटल, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। एन एंथर इज ऑफन टेट्रागोनल है, क्रॉस सेक्शन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, इसके लॉन्गिट्यूजनल ग्रूव होगी, में सेपरेट 2 थीका इन अ लोब। यहाँ पे क्या होता है? जो लॉन्गिट्यूजनल ग्रूव होगी, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे अलग हो रही होगी, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड कर रही होगी इस तरीके से, जिससे ये मिले ना।
माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स कंटेन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जिनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया है यानी कि पोलन सैक, वो कंटेन करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, माइक्रोस्पोर जो होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फिलामेंट है ये इसकी स्टॉक है, ठीक है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस भी होती है, देखो यहाँ पे से जो इसको डिवाइड कर रही होगी इसमें पोलन सैक्स होंगे, ये पोलन ग्रेन्स होंगे जो आपको डॉट 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 दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। ये जो है आपके पोलन सैक्स है जहाँ पे पोलन स्टोर हो रहे होंगे, और ये आपका लाइन ऑफ डिहाइसेंस है। फिर ये देखो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो एंथर का और आपको फिलामेंट का दिख रहा था, ये अब इसका टीएस है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक नियर सर्कुलर आउटलाइन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, देखो यहाँ पे भी दिखाया था आपको माइक्रोस्पोरेंजियम, जो ये वाला पार्ट होता है इसका, ठीक है। पोलन सैक्स जहाँ पे होंगे, हैज़ अ नियर सर्कुलर आउटलाइन होती है उसकी, ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, इज इनक्लोज्ड 4 वॉल लेयर्स में होता है, ठीक है। अब देखो जो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ये इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। एपिडर्मिस होगी, एंडोथीशियम होगा, मिडल लेयर्स होंगी और टेप्टम होगी, इंटरमोस्ट लेयर। अंदर की सबसे जो बढ़िया लेयर होती है वो होती है आपकी टेप्टम। अब इसमें आप यहाँ पे देखिए, ये कनेक्टिव है जहाँ से आपका कनेक्ट हो रहा होगा, ये एपिडर्मिस हो गई सबसे बाहर वाली, एंडोथीशियम हो गई, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गए, टेप्टम होगी सबसे अंदर वाली, और मिडल लेयर हो गई। मिडल लेयर कहाँ पे है, जो ये वाली है, इसमें देखो ये रही एपिडर्मिस, ये रही एंडोथीशियम, ये रही मिडल लेयर्स, ये रहा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये रही आपकी टेप्टम। इसमें टेप्टम ये वाली थी। एनलार्ज्ड व्यू देख लो, ये है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स भरे होंगे आपके इसमें। मैच्योर डिहाइजेंस्ड एंथर है ये। द एपिडर्मिस और एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी एंड असिस्ट इन एंथर डिहाइसेंस, जो ओपनिंग होगी उसकी, और रिलीज़ करेंगी पोलन को। टेप्टम क्या करेगी, नरिश करेगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। टेप्टल सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो मे बी बाइन्यूक्लिएट होंगे न्यूक्लियर डिवीजन से, बिना साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर फ्यूजन के। क्लियर। सेंट्रल मास ऑफ सेल किस में होंगे, यंग माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होंगे, विच गिव राइज टू पोलन मदर सेल। वो क्या करते हैं, पोलन मदर सेल को राइज करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम बोलेंगे, जो कि मियोसिस के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, मियोसिस के अंदर। कुछ NCERT PYQ है इस टॉपिक से, जो आपके नीट में भी आए हुए हैं, असर्शन रीज़न के लिए हैं। यहाँ पे आप इनके आंसर्स आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एप्रोप्रिएट आंसर आप इनमें से आंसर चूज़ कीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, तो स्पोरोजिनियस सेल डिवाइड होते हैं टू फॉर्म पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल को बनाने के लिए PMCS और माइक्रोस्पोर मदर सेल हम बोलते हैं। हर एक पोलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं, प्रोड्यूस करेंगे टेट्राड, ऐसे टेट्राड फॉर्म होगा, ठीक है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड होते हैं ऐसे टेट्राड में, जो सेपरेट करेंगे। एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा। ईच माइक्रोस्पोर डेवलपिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। एक जो माइक्रोस्पोर होगा वो पोलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स यूजली प्रोड्यूस्ड होते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, और रिलीज्ड होते हैं जब वो फट जाता है, ठीक है, डिहाइजेंस हो जाता है। देखो यहाँ पे ये है इस तरीके से, ये इसकी वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल्स हैं ये वाला, ठीक है, जनरेटिव सेल्स हो गया। इसको हम पूरा पढ़ते हैं अब डिटेल। इसका एक चार्ट भी आई थिंक सो आपके NCERT। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात अगर हम कर रहे थे, तो स्पोरोजेनस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम 2N होते हैं,
ईच सेल एक्ट कैसे करेगा, माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल, ये भी 2n होगा, फिर मियोसिस होगा, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है। फिर एज द एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा और जो का डिहाइसेंस हो जाएगा, फिर जो है पोलन ग्रेन बनेंगे, n होंगे वो, ठीक है। ये रहा आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब पोलन ग्रेन की बात करें, मेल गैमेटोफाइट। अब पूरा पोलन ग्रेन हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन आर द मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। एंजियोस्पर्म कौन से होंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे आपके, कैरी करेंगे मेल गैमेट्स को। दे आर वेल अडेप्टेड होते हैं और सर्वाइवल करते हैं, डिस्पर्सल करते हैं। अब देखो ये पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये पूरा जनरेटिव सेल है। ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब सेल्स है, वैक्यूल है। वैक्यूल आपको यहाँ पे दिखेगी, देखो ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, फिर एक्साइन होगी, इंटाइन होगी, जम्पोर होंगी। ये पूरा जो है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम थोड़ा लाइन वाइज पढ़ लेते हैं कि इसका साइज़ कैसे होगा। जो साइज़ होता है इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर में होता है। आउटर वॉल एक्साइन होगी जो कि कंपोज करेगी स्पोरो पॉलिन को। एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होगा, केमिकली इंटर्न बायोपॉलीमर जो कि रेजिस्ट करेगा हीट को, डिग्रेडेशन को, प्रिजर्व करेगा पॉलिनाइज फॉसिल्स को। एक्साइन जो है वो आपकी कौन सी लेयर है, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है। ऑफर शो स्कल्पचरिंग एपर्चर्स, जम्पोर्स होंगे, वेयर स्पोरोपोलिन थिन होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, पोलन ट्यूब एमर्ज हो जाएगी। इनर वॉल आपकी इंटाइन है, पतली है, कंटिन्यूस है, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है। साइटोप्लाज्म भरा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, मैच्योर पोलन होंगे, यूजुअली ट्रू सेल्स को कंटेन कर रहे होंगे। अ लार्ज वेजिटेटिव ट्यूब सेल होगी और स्मॉल जनरेटिव सेल होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, अ लार्ज वेजिटेटिव ट्यूब सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल। स्मॉल जनरेटिव सेल होगा और लार्ज वेजिटेटिव सेल होगा। 60% जो है एंजियोस्पर्म, ग्रेटर देन 60% एंजियोस्पर्म्स पोलन इज शेड 2 सेल स्टेज में, वेजिटेटिव और जनरेटिव। अदर स्पीसीज 3 सेल जनरेटिव सेल डिवाइस में होंगे, शेडिंग के पहले 3 सेल पोलन होंगे, जिसमें आपका 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और 1 वेजिटेटिव सेल बनेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ अ फ्यू पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन का ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो देखे गए हैं। अब इसकी वेरिएबिलिटी और विएबिलिटी क्या है, पोलन विएबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड रहते हैं। कुछ सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट होते हैं, पोलन जो है लॉस हो जाते हैं 30 मिनट्स ऑफ रिलीज़ के अंदर, ठीक है, उनका टाइम पीरियड होता है वो कम होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, रोजेसी, फैबेसी, लिगुमिनेसी, सोलेनेसी में हैव पोलन विएबल फॉर डे टू मंथ इनके पोलन ग्रेन रहते हैं। पोलन कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड है लिक्विड नाइट्रोजन में ईयर्स तक, सीड ब्रीडिंग के लिए, सीड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। अब ये कुछ नीट के PYQs है फिर से यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन आर विएबल फॉर मंथ, कौन सी होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। अभी जस्ट ऊपर बताया कौन सी रहती है। अब पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम है, यानी कि आपका जो है ये फीमेल पार्ट है। अब हम फीमेल पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोसेक है, गाइनोशियम इसको हम बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव अपर्चर्स है, 1 और मोर फ्यूज्ड कार्पल्स फॉर्मिंग पिस्टिल, जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलकर पिस्टिल बनते हैं, उनको हम कार्पल भी बोलते हैं। ओव्यूल डेवलप जो जाता है इंटरनली ओवरी में, प्रोड्यूस करता है मेगास्पोर्स। एक बहुत अच्छी बात है बताने के लिए कि जो आपके मेगास्पोर्स हैं मेगा से याद रखना हमेशा फीमेल होगी और माइक्रो जो होंगे आपके वो हमेशा ही मेल होंगे। माइक्रो स्पोर्स, माइक्रो से याद रखना मेल और मेगा फीमेल, बड़ी फीमेल होगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी
स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, कार्पेल के स्ट्रक्चर की, तो इसमें ओवरी वॉल होती है, ओव्यूल होता है, स्टाइल होती है, यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब जनरेट होती है और स्टिग्मा होगी जहाँ पे आपका क्या है पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं डेफिनेशन से। रिसेप्टिव टिप है पिस्टिल की, ओफन स्टिकी एंड फेदरी टैप पोलन ग्रेन, यहाँ पे आके जो है स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या है, कनेक्टेड है ओवरी से और स्टिग्मा से, जो कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाएगी, ठीक है, ओवरी की तरफ। ओवरी क्या है, बेसल पार्ट है जो कि एनक्लोजिंग वन और मोर ओव्यूल्स में खुलता है। ओव्यूल्स क्या है, प्लेसेंटा से अटैच्ड है फ्यूनिकल तक, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है हाइलम का। ओव्यूल्स हैव प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स, ओव्यूल्स के पास प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स होते हैं जो कि ओपनिंग यूनिट को माइक्रोपोल बोलते हैं। बेसल रीजन होगा चलाजा इनसाइड द न्यूक्लियस विच कंटेन न्यूट्रिटिव रिजर्व्स, न्यूट्रिटिव रिजर्व्स को कंटेन करते हैं जहाँ पे एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा। अब गाइनोशियम की बात करें, ये एक सिंपल कार्पेल है। एपोकार्पस है, सेपरेट कार्पेल्स होते हैं। साइनोकार्पस में जो है कार्पेल्स फ्यूज्ड हो जाते हैं कंपाउंड पिस्टिल को बनाने के लिए। मल्टी कार्पेलरी, साइनोकार्पस, एपोकार्पस और मोनोकार्पस, ये क्या होते हैं? आपके सिनकार्पस कौन से होता है? गाइनोशियम विद कंबाइंड पिस्टिल्स, गाइनोशियम जब पिस्टिल से कंबाइन होंगे जैसे टमाटोज और कुकम्बर्स में दिखते हैं। एपोकार्पस में गाइनोशियम जो है फ्री पिस्टिल से होते हैं, एज सीन इन लोटस में आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीकार्पेलरी में क्या होता है, मल्टीपल पिस्टिल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर होता है। मोनोकार्पेलरी में क्या होगा, गाइनोशियम एक सिंगल पिस्टिल के साथ होगी जैसे आपकी पीज और बीन्स में दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि फंक्शन बताना है फ्लावर का कैलिक्स में, कैलिक्स का फंक्शन फ्लावर में बताना है कि वो अट्रैक्ट करती है, क्या करती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर। अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल का एक मेगास्पोरेंजियम में जहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होती है एमएमसी, वहाँ पे क्या था पीएमसी, ठीक है। अंडर को ये भी म्योसिस में, म्योसिस के अंडर जाती है और प्रोड्यूस करती है मेगास्पोर्स को। टिपिकली एक फंक्शन होगा मेगास्पोर्स का जो कि एम्ब्रियो सेक को राइज करेगा। इंटीग्यूमेंट्स होंगी न्यूक्लियस के सराउंड एक्सेप्ट माइक्रोपाइल के। न्यूक्लियस कंटेन करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल को और लेटर डेवलप करेगी एम्ब्रियो सेक को। मोस्ट ओव्यूल्स जो है कंटेन करते हैं सिंगल एम्ब्रियो सेक को, फॉर्म करते हैं वन मेगास्पोर, एक्सेप्शन विद मल्टीपल एम्ब्रियो सैक्स इन सर्टेन स्पीशीज। यहाँ पे जो है आपका ओवरी है, थैलेमस है, स्टाइल, स्टिग्मा है, ये अलग अलग पार्ट के कुछ हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आता ही है, ये एपोकार्पस का है आपका स्ट्रक्चर। डाइसेक्टेड फ्लावर है हिबिस्कस का जो शोइंग करता है पिस्टिल। ये मल्टीकाल, जो बी वाला पार्ट है आपका, ये मल्टीकार्परी सिनकार्पस पिस्टिल है, ये मल्टीकार्परी है, कार्पलरी है, और जो आपका लास्ट है वो एनाटॉर्पस है, ठीक है, एनाटॉर्पस ओव्यूल। एनाटॉर्पस ओव्यूल आता ही है एग्जाम्स में आपके। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, सिंगल लार्ज सेल है जो एमएमसी को प्रोड्यूस कर रहा है। न्यूक्लियस है इसमें जो कि म्योसिस के अंडर जा रही है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगी। कॉमनली जो 3 मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल होता है, ठीक है। बनेंगे कितने, 3 बनेंगे, एक ही रहेगा, जो 2 होंगे वो 4 बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और एक ही जो है आपका फंक्शन में रहता है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, वन ऑफ द सेल ओव्यूल माइक्रोपिलर एंड पे होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट होगा मेगास्पोर मदर सेल, ये भी 2n में। मियोसिस होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, एक ही आपका काम का रहता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक में क्या है, मेगास्पोर डेवलपमेंट। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करेंगे और 3 डीजनरेट हो जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर जो डेवलप्ड है वो फीमेल गैमेटोफाइट में होगा एम्ब्रियो सेक के। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, दिस प्रोसेस वेयर द एम्ब्रियो सेक फॉर्म्स अ सिंगल मेगास्पोर फॉर्म करेगा
इनको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। मोनो यानी कि आपका सिंगल। डिप्लॉयडी लेवल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस सेल्स डिप्लॉयड होंगे 2n, मेगास्पोर मदर सेल होंगे डिप्लॉयड 2n, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉयड होगा n, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक में भी हैप्लॉयड होगा आपका n। एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कैसे होगा? इनिशियल डिवीजन होगा, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, टू न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे विच माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स पे, क्रिएटिंग करेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक के। सब्सिक्वेंट डिवीजन होता है, 2 या 2 से ज़्यादा डिवीजन अकर होते हैं, वो भी माइटोटिक के, लीडिंग टू द 4 न्यूक्लिएट होंगे और 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी यहाँ पे। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होंगे, ये जो माइटोटिक डिवीज़न है फ्री न्यूक्लियर है, इनका मतलब क्या है? ये कोई भी इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मैच्योर एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर सेल फॉर्मेशन जो है 8 न्यूक्लिएट स्टेज बता दी, सेल वॉल फॉर्म्ड होंगे, ऑर्गेनाइज होगा एम्ब्रियोसेक। सेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? एग पैचेस, एंटीपोडल्स और सेंट्रल सेल। 3 सेल्स होंगे माइक्रोकुलर एंड पे, कंसिस्ट करेंगे 2 सिनर्जिड होंगे और 1 एग सेल होगा। सिनर्जिड फिलोफर्म पैचेस में होंगे माइक्रोपाइलट टिप पे। एंटीपोडल्स क्या है? 3 सेल्स चलाजल एंड पे होंगे और सेंट्रल सेल जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई को कंटेन करेगा। जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, एंटीपोडल्स चलाजा एंड पे ये होंगे, पोलर न्यूक्लियाई 2 होंगी, एग होगा और सिनर्जिड्स होंगे और ये पॉलीफॉर्म। जो ये वाला स्ट्रक्चर है सी वाला इम्पोर्टेंट है आपका। ये आपके फिर से कुछ PYQs हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना। फिर हम पॉलिनेशन की बात करते हैं। हम अब बात करते हैं आपके पॉलिनेशन की, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले देखो आपको पॉलिनेशन ही क्या होता है। पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है स्टिग्मा पे, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उठेंगे और स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। ये एक इकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। इस पॉइंट का ध्यान रखो कि एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन में भी सेल्फ और क्रॉस, जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 2 टाइप के होते हैं, एक सेल्फ होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एंड इट मे बी इफेक्टेड बाय बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स। ये कैसे हो सकता है? बायोटिक के थ्रू भी हो सकता है और एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। हमने भी पीछे पढ़ा था, जैसे बायोटिक में आपके कौन सा आ जाते हैं? इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है। और एबायोटिक में आपका विंड और वाटर आ जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन दिखाया है कि ये इसमें वैसे दोनों चीज़ दिखाए हैं, बट इसमें जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट के थ्रू, पॉलिनेटर के थ्रू स्टिग्मा पे आके यहाँ पे स्टिक हो रहे हैं, ठीक है। ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन अ सिंगल फ्लावर। सिंगल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो गए, ऑटोगैमी बोलते हैं। पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर के, जैसे कि आपने भी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये 2 अलग अलग फ्लावर थे, इसकी जो इसका मेल पार्ट था, पोलन ग्रेन्स थे, वो यहाँ स्टिग्मा फीमेल पे आके स्टिक हो रहे थे। बट आपका सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपका ऑटोगैमी है, इसमें आपका क्या होगा, ये एक ही फ्लावर होगा, इसके जो यहाँ के पोलन ग्रेन्स होंगे ये उड़ के स्टिग्मा पे आ जाएंगे या फिर पॉलिनेटर के थ्रू यहाँ पे आके स्टिक हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो खुद के ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में होता रहे, ठीक है। फिर रिक्वायर्स सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अप्रोप्रिएट फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। क्या है यहाँ पे कि एक जब ये आपका रिलीज़ होगा तो एकदम से तो स्टिक नहीं होगा, जो स्टिग्मा है वो एक फ्लूइड, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है वो रिलीज़ करता है, फिर आपका जो है वहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टिक होगा और यहाँ पे आके वो बैठ जाएगा स्टिग्मा पे, और फिर अंदर पॉलन ट्यूब हो जनरेट होगी, अंदर बहुत सारा वर्क चलेगा रिप्रोडक्शन का जो आपका चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? सम वायला ऑक्सिलिस कैमलिया स्पेशल फॉर्म क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है।
चेस्मोगेमस फ्लावर्स ओपन होते हैं। ये दो चीज़ याद रखना, क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर क्लोज्ड होते हैं और चेस्मोगेमस फ्लावर ओपन होते हैं। एडवांटेज क्या है क्लिस्ट्रोगेमी की? सीड सेट विदाउट पॉलिनेटर, जो सीड है वो विदाउट पॉलिनेटर से सेट हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि फिर इसकी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलती या फिर कम हो जाती है। अब गिटनोगेमी क्या है आपका और जीनोगेमी क्या है? देखो गिटनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा पॉलन का बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में सेम प्लांट पे होंगे, बट सेम प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर होंगे और इसमें आपका पॉलिनेशन होगा, वो होता है आपका गिटनोगेमी। ठीक है, बिकॉज फंक्शनली सिमिलर टू, ये सिमिलर किसके होता है? क्रॉस पॉलिनेशन के, क्योंकि इसमें जो है एजेंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं पॉलन को। ठीक है, जेनेटिकली इक्विवेलेंट टू सेल्फिंग सेम गैमेटोफाइट। बट क्या होता है, सेम प्लांट तो सेम है ना, प्लांट तो अलग नहीं है, फ्लावर्स अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। अब जीनोगेमी में क्या होता है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन ही है, पॉलन ट्रांसफ़र होते हैं दो फ्लावर के बीच में सेम स्पीसीज़ का, यानी कि अगर रोज़ है तो ये भी रोज़ ही होगा, डिफरेंट प्लांट होंगे, डिफरेंट फ्लावर होंगे और इनके बीच में आपका पॉलिनेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये प्रमोट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, यानी कि बहुत सारी इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और प्रेफर करता है नेचुरल पॉपुलेशन फॉर इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस। ठीक है, अब एजेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके पॉलिनेशन के? तो पॉलिनेशन एजेंट्स आर, मैंने बताया कि ए बायोटिक और बायोटिक होते हैं। बायोटिक होते हैं जो लिविंग वाले होंगे और ए बायोटिक होंगे आपके नॉन लिविंग वाले। ठीक है, तो ए बायोटिक में आपका विंड और वाटर आ जाएगा और बायोटिक में एनिमल्स में इंसेक्ट, बैट, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आ जाएंगे। बायोटिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन के लिए। बायोटिक ही क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादातर इंसेक्ट्स अपना फूड लेने के लिए आएंगे, नेक्टर जो लेते हैं। ठीक है, हम भी फ्लावर्स को टच करते रहते हैं, हमारे उस पर फिंगर्स पे, नेल्स पे लग के भी जा सकता है। ठीक है, बर्ड्स, बैट और विंड वाटर के थ्रू भी हो सकता है। मेजरली जो है किसके थ्रू बताया है यहाँ पे? बायोटिक के थ्रू, क्योंकि जो है हम प्लांट्स पे इंसेक्ट्स मिलेंगे आपको, बर्ड्स मिलेंगी, तो बटरफ्लाइज, इन सब की वजह से यहाँ पे दिखा दिया ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अब ए बायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग एजेंट्स हैं। ठीक है, विंड पॉलिनेशन होगा जिसको हम एनिमोफिली बोलेंगे। किस में होता है? ग्रासेस में होगा और बहुत सारे पेड़ों में होगा। पोलन ग्रेन इसके लाइट होंगे, सूखे होंगे, ड्राई एंड नॉन स्टिकी, यानी कि चिपचिपे नहीं होंगे। फ्लावर्स ऑफन हैव एक्सपोज्ड स्टामेन्स, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होगा। विंड बॉर्न पॉलन होंगे। ठीक है, ऑफन स्मॉल फ्लावर्स होंगे इनफ्लोरेंस में और रिड्यूस करेंगे पैरानथ, यानी कि नो कलरफुल, नो नेक्टर। इनमें आपने देखा होगा ग्रास तो ग्रीन ही कलर की रहती है। ठीक है, जो पेड़ होंगे वो एक ही कलर के होंगे कि उस पर फ्लावर्स भी नहीं आ रहे होंगे। ये वो वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें ये आपको शो हो रहा है पूरा। क्या शो हो रहा है? विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टामेन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन, जिसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। तो ये रिलेटिवली रेयर होता है, अगर किस में होगा? 30 जेनेरा में, मोस्ट एक्वाटिक मोनोकोट्स वाले। ठीक है, मेल गैमेट ट्रांसपोर्ट होगा वाटर के थ्रू, कॉमन इन लोअर प्लांट ग्रुप, जो लोअर प्लांट ग्रुप होते हैं। बट अमंग एंजियोस्पर्म ऑल, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं उसमें भी होता है। फ्रेश वाटर जेनेरा वेलेसनेरिया, हाइड्रिला, ठीक है, मेराइन सी ग्रासेस और सच जोस्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके वेलेसनेरा होगा, फीमेल फ्लावर राइज टू सरफेस, फीमेल फ्लावर सरफेस पे होगा, मेल पोलन फ्लोट करेंगे वाटर में, वाटर के सरफेस पे और मेल फ्लावर तक पहुँचेंगे। सी ग्रासेस में होता है कैरिड बाय सबमर्ज। देखो ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर जो है आके स्टिग्मा पे स्टिक हो रहा है, ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे आपको छोटा सा दिखाया, यहाँ पे इसको ही जूम करके दिखा दिया आपको। अभी नीट के यहाँ पे भी कुछ PYQs हैं, टॉपिक हैं, इनको देख लेना। ठीक है, अब हम बायोटिक लिविंग एजेंट,
बायोटिक लिविंग एजेंट्स होते हैं। एनिमल पॉलिनेटर होंगे इसमें, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, मोथ, फ्लाइट और बीटलेस। ठीक है, यहाँ पे जो बर्ड्स होंगे ह्यूमन बर्ड्स होंगे और सन बर्ड्स होंगे, बैट्स होंगे, सम स्मॉल मैमल्स भी होंगे। जो फ्लावर्स है पॉलिनेटेड होंगे किससे? एनिमल्स में। ठीक है, उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका और अट्रैक्ट कौन सा पार्ट करेगा? उनका जो कलरफुल वाला पार्ट होता है। ठीक है, कलरफुल वाला पार्ट यानी कि आपकी पेटल्स, वही इसको अट्रैक्ट करेंगे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे। ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होंगे, ऑफन विद स्ट्रक्चर लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी होगा उनके पास, जहाँ पे वो आराम से आके लैंड कर सकते हैं। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर, बर्ड कैसे करती हैं? ट्यूबुलर होंगी, ब्राइट कलर्ड, रेड ऑरेंज विद नेक्टर एक्सेसिबल बर्ड बिल्स। यहाँ पे देखो बर्ड भी कैसे अट्रैक्ट होती है, उनको यहाँ पे क्या मिलेगा? नेक्टर मिले। ठीक है, और कलरफुल होगा फ्लावर, तो बर्ड्स भी आपकी कलरफुल होती हैं और बटरफ्लाइज भी आपकी कलरफुल होती हैं। ठीक है, बैट कैसे करेंगे? ओपन एट नाइट, नाइट में ओपन होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा, लार्ज और पेल और डल कलर्ड वाले जो फ्लावर्स होंगे। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओपियस, नेक्टर को वो प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल कौन से होंगे इसका? काइग्लिया अफ्रीकाना और एंथोसिफेलस कैडम्बा और बहुइनिया मोनंद्रा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके फ्लावर के। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे। अब फ्लावर एडाप्टेशन और उसके रिवॉर्ड्स की बात करें तो बहुत सारे जो है एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोवाइड नेक्टर पोलन एज रिवार्ड्स। उनको नेक्टर और पोलन रिवार्ड्स की तरह मिलते हैं कुछ एनिमल जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं। सम अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स थ्रू डिसेप्शन मिमिक्री ऑफ फीमेल इंसेक्ट्स, कुछ फीमेल इंसेक्ट्स की मिमिक्री करते हैं। ठीक है, कैरियन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, भाई ऑर्डर एक तरीके से आप ऐसा मानो कि जो फ्लावर है, ठीक है, इसमें एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एक तो आपका जो होगा नेक्टर होगा, ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस होगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? उसकी खुशबू होगी। ठीक है, और क्या होगा उसमें? कलर होगा, फ्रेग्रेंस होगी। और यही दो चीज़ें हैं जो एक इंसेक्ट को या फिर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कौन करेगी? यही दो चीज़ें, एक तो कलर और एक फ्रेग्रेंस। अच्छा, अलग अलग रोज़ होते हैं। ठीक है, अलग अलग रोज़ होते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं। येलो रोज़ अच्छा लग रहा है आज हमें रेड रोज़ अच्छा लग रहा है। कुछ डार्क रेड होते हैं, कुछ महरून होते हैं। तो जो अलग अलग ब्लू रोज़ हो गया, वाइट रोज़ हो गया, पिंक रोज़ हो गया, डार्क पिंक, लाइट पिंक, कितने शेड के, इतने जो तरह तरह के रोज़ हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही जो हर फ्लावर का कलर होता है वही पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है अपने उसके फ्लावर की तरफ। ठीक है, अब पढ़ लेना, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, पोलन, नेक्टर। ठीक है, यही सब चीज़ें। अब कंपैरिजन करें बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, तो जो एबायोटिक होते हैं विंड वाटर फ्लावर्स, वो कलरफुल नहीं होते। एबायोटिक जो होते हैं उनमें सेंट नहीं होगा, यूजुअली उसमें नेक्टर भी नहीं होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। ठीक है, ऑफ स्मॉल, ये स्मॉल होंगे, लाइट पोलन होगा इनका। बायोटिक एनिमल फ्लावर कलरफुल होंगे, सेंटेड होंगे, नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, स्टिकी होंगे। ठीक है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। फ्यूअर पोलन ग्रेन्स, मोर स्पेशलाइज ट्रांसफ़र होता है उनका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादातर जो है आपके बायोटिक ही अच्छे होते हैं क्योंकि ये मेनली अट्रैक्ट करते हैं, कलरफुल होते हैं, इनमें फ्रेग्रेंस भी होती है। अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस्ड हर्माफ्रोडाइट प्लांट या फिर फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कौन से होते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो हों या फिर दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट हों, प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं फ्लावर? जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है,
वो होते हैं आपके हर्माफ्रोडाइट प्लांट। इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लाइकलीहुड करते हैं। हाउएवर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लेड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और इनकरेज करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को प्लांट्स क्या है अपना डेवलप्ड करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा जैसे पहले पढ़ा कि बायोटिक वाले ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रही थी उनमें, वो किस वजह से हो रही है वहाँ पे, क्योंकि उनमें कलर है, सेंट है, नेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये एसिंक्रोनस पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसमें क्या हो रहा है, कुछ स्पीसीज़ में पॉलन रिलीज हो रहे हैं स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पॉलन रिलीज्ड, या फिर इसमें स्टिग्मा जो है रिसेप्ट कर लेता है पॉलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले। ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। फिर ये ऑटोगैमी में आ जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करता है। डिफरेंट प्लेसेस हैं ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट होगी, ये प्रिवेंट करेंगे पॉलन को स्टिग्मा तक सेम फ्लावर के पास जाने से। ये डिस्करेज करते हैं ऑटोगैमी को। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म आ जाता है, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट। ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को जो सेम फ्लावर या फिर प्लांट पे हो रहे होंगे फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, ओव्यूल को फर्टिलाइजिंग के लिए। ये किस वजह से होता है, दिस हैपन बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, या फिर पॉलन ट्यूब पिस्टिल में जो है आपकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो जाती है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखो, यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है। मोनोसिशियस प्लांट होते हैं, हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेट, इनके पास जो है सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट सेम प्लांट की। प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को बट नॉट गिटनोगैमी, गिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करते, ये सिर्फ ऑटोगैमी को करते हैं। डाइसिशियस प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें सेपरेट मेल और फीमेल प्लांट्स हों, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी और जिटनोगैमी या गिटनोगैमी दोनों को, ठीक है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, पॉलन के डिपोजिशन स्टिग्मा टू पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के स्टिग्मा से जो एंटर करते हैं ओव्यूल में, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो सीक्वेंस है फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टू पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल। पॉलन ट्यूब अब बना और एंटर कर रहा है ओव्यूल में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो पॉलन पहले स्टिग्मा पे आके लगा था, ठीक है, फिर उसने एक फ्लूइड रिलीज़ किया, उससे वो अच्छा लगा, मैच हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ये स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में गया, वहाँ पे क्या हो रही थी, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, फिर वो ओव्यूल तक उसको लेके जाएगी, तो पॉलन का पूरे पिस्टिल से इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं। पहले स्टिग्मा पे आके लगा, सिर्फ स्टिग्मा पे, ठीक है, फिर वहाँ पे जो प्रोसेस होता है कि उसको अच्छा लगा, उसने फ्लूइड रिलीज़ किया, मैच हो गया, उसकी जो भी चीज़ें थी, फिर स्टाइल में क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ट्यूब फॉर्मेशन होगी, फिर ओव्यूल। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये तो पार्ट पिस्टिल के थे ना, पूरा पिस्टिल ही तो कहा जा रहा था इसे, इसलिए इसको पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहा गया, यानी कि पॉलन पूरी पिस्टिल से मिल रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। द पिस्टिल डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल, पॉलन को ये डिस्क्रिमिनेट करती है, सपोर्ट करती है और इनहिबिटेड करती है पॉलन जर्मिनेशन, ट्यूब ग्रोथ अकॉर्डिंगली। पॉलन कंपैटिबल है तो पिस्टिल प्रोमोट जर्मिनेशन, पिस्टिल जर्मिनेशन को प्रमोट करेगी, प्रोवाइड करेगी केमिकल गाइडेंस, किसके लिए, पॉलन ट्यूब के लिए, ग्रोथ ओव्यूल की तरफ बढ़ जाए। और इनकम्पैटिबल में क्या होता है, जो पिस्टिल होगी वो प्रिवेंट करेगी जर्मिनेशन और अरेस्ट कर देगी पॉलन ट्यूब ग्रोथ को, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक बायोकेमिकल सिग्नलिंग होती है पॉलन और पिस्टिल टिश्यू के बीच में। अब देखो यहाँ पे जो ए है वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है स्टिग्मा पे,
दूसरी उसमें क्या ये हो रहा है, पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल की तरफ पॉलन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। एलएस है पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये इसका एलएस। जो डी वाला पार्ट है ये क्या है, एनलार्ज्ड व्यू है अपैरेटस का, जब शोइंग एंट्री पॉलन ट्यूब की सिनर्जिड में एंट्री हो रही है। अभी डिस्चार्ज हो रहा है मेल गैमेट का सिनर्जिड में, और मूवमेंट हो रहा है स्पर्म्स का किसमें, इनटू द एग एंड अदर सेंट्रल सेल में, ये वाला, ठीक है। अब हम पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ की बात करते हैं। तो ऑन अ कंपैटिबल स्टिग्मा, एक कंपैटिबल स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब जर्म पोर से, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब ग्रो हो गई किससे, स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ, मेल गैमेट्स को कैरी भी कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड होगा, उसके बाद माइटोसिस होगा, जनरेटिव सेल बनेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट 2 मेल गैमेट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो 3 सेल्ड पॉलन हो जाएगा, ठीक है। अब द पॉलन ट्यूब रीच ओव्यूल, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास पहुँचेगी माइक्रोपाइल से, एंड एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, और एंटर करेगी एक सिनर्जिड में। फिलीफॉर्म अपैरेचस होगा जो ट्यूब को गाइड करेगा। फिर क्या होगी, जनरेटिव सेल डिवीज़न वेरीज होगा, 2 सेल्ड पॉलन होंगे, एक जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा इनटू पॉलन ट्यूब में, 3 सेल्ड पॉलन हो जाएगा, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे ऑलरेडी जो जर्मिनेशन कर रहे थे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंश्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा, अलाउ करेगा ओनली कंपैटिबल पॉलन को, हेल्प करेगा प्लांट ब्रीडिंग में, साइंटिस्ट के इनेबलिंग और टू मैनिपुलेट पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, हाइब्रिड प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोसेस होगा पॉलन जर्मिनेशन का, स्टडी जो हम करते हैं फ्लावर्स की, जैसे पी, चिक पी, ठीक है। और जो ये आपके प्लांट है यहाँ पे, इनका शुगर सॉल्यूशन रखा जाता है माइक्रोस्कोप में। फिर अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि 2 अच्छे पौधे ले लेंगे और उनके बीच में जो है क्रॉस करा देंगे। अपने जेनेटिक्स में पढ़ोगे आप आगे पूरा इसको डिटेल में, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन वाइडली यूज्ड होती है, कंबाइन करते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को डिफरेंट पेरेंट्स से प्रोड्यूस करने के लिए एक सुपीरियर क्रॉप वेराइटीज़ को, ठीक है। पर इसको केयरफुली कंट्रोल ऑफ पॉलिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, पॉलिनेशन इसमें कंट्रोल करना पड़ता है। इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होती है, ये प्रोसेस आप पढ़ोगे। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूव होता है एंथर का फ्लावर बर्ड से, फिर एक फीमेल पेरेंट चूज़ की जाती है एंथर का डिहाइसेंस होने से पहले, जो क्या करेगी, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी। जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें मेनली ये होता है। बैगिंग होगी, बैगिंग में क्या होगा, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होगा उसको कवर कर देंगे जिससे अनवांटेड पॉलन ना आए, सिर्फ जो हम पॉलन छोड़े उसी से वो बने। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा जो है रिसिप्ट करने के लिए पॉलन को तैयार हो जाए तो उसको सेलेक्टेड किया जाता है, फिर उसको उस पर छोड़ दिया जाता है, फिर रीबैग्ड करेंगे जिससे फ्रूट सेट हो सके। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स में क्या होता है, जो फीमेल पेरेंट होगी, जो सेपरेट फीमेल फ्लावर्स होगी, उसमें मैस्कुलेशन अननेसेसरीली होगा, बैगिंग बिफोर एंथेसिस इज सफिशिएंट, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लिया हमने, एंथर रिमूव करे, इमैस्कुलेशन, फिर स्टिग्मा लिया, उसको कवर कर दिया बटर पेपर से, उसको हम बैगिंग बोल रहे हैं। फिर जब व्हेन द बैग्ड स्टिग्मा अटेन्स, जब वो रिसेप्टिव अटेन कर लेता है, फिर डिजायर्ड सेट ऑफ पॉलन ग्रेन डस्टेड होती है, ठीक है, पॉलिनेशन होता है और दोबारा से उसको स्टिग्मा को बैग्ड किया जाता है, रीबैगिंग होती है, फिर फ्रूट्स अलाउ करते हैं अपना डेवलपमेंट और डिजायर्ड सीड्स ऑब्टेन हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बैगिंग, टैगिंग ये सब चल रही है। टैगिंग क्या होती है कि उसको टैग कर देते हैं, इतने दिनों से इतने दिनों तक ये हुआ, इतने दिनों से इतने दिनों तक ये हुआ। अब फर्टिलाइजेशन पे आते हैं हम। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये फॉलोइंग पॉलिनेशन, जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रैवल कर गया ओवरी तक पॉलन ट्यूब से, ठीक है, पॉलन ट्यूब पहुंच गई ओवरी तक, फिर वो जब वो पहुंचा तो जो मेल गैमेट होगा वो ओव्यूल से फर्टिलाइज्ड होगा, फिर फॉर्म करेगा जाइगोट, डेवलप्ड होगा एक एम्ब्रियो में, तो जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए इसको किस तरीके से, फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म द ओव्यूल इनटू सीड्स, जो ओवरी है वो डेवलप्ड हो रही है फ्रूट में।
यहाँ पे इसका ये पूरा प्रोसेस आपको प्लांट्स में कैसे फर्टिलाइजेशन ये दिखा रखा है। आप इसमें सिर्फ ये वाला डायग्राम बना के और सिर्फ ये नाम लिख के इसको डायग्राम को शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम्स ना बना के सिर्फ नेमिंग से आप इसको शो कर सकते हो एरो से, ठीक है। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। जो पोलन ट्यूबर रिलीज़ हो रही है, 2 मेल गैमेट हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक में। मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा है एग सेल के साथ, डिप्लॉइड ज़ाइगोट 2n फॉर्म कर रहा है। डिप्लॉइड हमेशा 2n होते हैं, हैप्लॉइड n होते हैं। ये डेवलप्ड हो रहा है एम्ब्रियो में। जो अदर मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। ये क्या डेवलप्ड करता है? ये डेवलप्ड होता है एंडोस्पर्म जो कि नरिश करती है एम्ब्रियो को। बिकॉज 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर इन 1 एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। इस वजह से जो फिनोमिना है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाया जाता है एंजियोस्पर्म में। ये इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। इसको पढ़ लेना अच्छे से, रीड कर लेना, बाकी ऊपर जो समझाया वही है यहाँ पे। ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है? जो सेंट्रल सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इनिशिएट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट वाइल द जाइगोट अंडर। जब जाइगोट एम्ब्रियो यानी में जाएगा तो इसमें जो है ट्रिपल फ्यूज़न सेंट्रल सेल में होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना कि पर्पस क्या है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का प्लांट में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इसके इवेंट देख लेते हैं। देखो जो पढ़ाऊँगी ऊपर इसमें डेफिनेशंस में लिखा हुआ पॉइंट्स में यहीं पे ये सब चीज़ें हो रही होंगी, आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू पता लग जाएगी। एनसीईआरटी डायग्राम है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म का। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो अकर होता है और ओव्यूल मैच्योर हो जाती है सीड में और ट्रांसफॉर्म होती है एक फ्रूट में। फिर हमारा फ्रूट तैयार हो जाता है खाने के लिए। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम एम्ब्रियोजेनी बोल रहे हैं। मैच्यूरेशन हो रहा है ओव्यूल का सीड में। ओवरी डेवलपमेंट हो रहा है इनटू फ्रूट में, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शो क्या कर रहा है? जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये डायग्राम की बात बता रही हूँ। उसमें फिर बी क्या शो कर रहा है? स्टेजेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डाइकोट में, ठीक है। अब एंडोस्पर्म देखते हैं हम क्या होता है। इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम द पेन यूजुअली स्टार्ट, जब पेन स्टार्ट हो जाएगा प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस बिफोर सबस्टेनल एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ये सप्लाई करेगा न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के ग्रोइंग के लिए। इनिशियल स्टेज क्या होगी? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जब रिपीट न्यूक्लियर डिवीज़न करेंगे बिना किसी साइटोकाइनेसिस के, तो वो एक ये टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्री न्यूक्लियाई को कंटेन करता है। लेटर स्टेज क्या होती है? सेलुलराइजेशन होगा। जो सेल वॉल है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के, वो प्रोड्यूस करते हैं एक सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कोकोनट का लेते हैं। उसके अंदर वाटर भी फिल होता है, उसमें खाने वाला पार्ट भी होता है, ठीक है, ईटिंग पार्ट भी, और ऊपर उसको कवरिंग पार्ट भी होता है। तो यहाँ पे देखो कोकोनट, द लिक्विड कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। वाइट जो वाइट वाला पार्ट होगा वो सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। कुछ स्पीसीज़ में एंडोस्पर्म जो है मैच्योर स्पीड में बदल जाते हैं, अदर कंज्यूम कर लेते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं। अब एम्ब्रियो की बात करें तो ये क्या है? जाइगोट है जो माइक्रोपिलर एंड पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे। एम्ब्रियो सैक के डेवलप्ड हो रहा है एम्ब्रियो में। अर्ली एम्ब्रियो ग्रोथ सिमिलर किससे है? मोनोकोट से है। और डाइकोट किसके? फाइनल ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टेजेस क्या है एम्ब्रियोजेनिकी की? एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लोबुलर स्टेज है, हार्ट शेप्ड स्टेज होगी डाइकोट्स में, मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। अब स्ट्रक्चर क्या है टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का? कि एम्ब्रियो नेक्सस होगी टू कॉटिलिडन्स के साथ। एपिकोटिल होगा जो ऊपर की कॉटिलिडन्स होंगे, एंडिंग किस पे होगी? प्लूम्यूल पे जो शूट एपेक्स पे है। हाइपोकोटिल क्या होता है? बिलो कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स के नीचे जो होता है, टर्मिनेटिंग इन द रेडिकल रूट टिप विद रूट कैप से, ठीक है। रेडिकल जो रूट टिप है इस पे ये ऐसे करके एक रूट कैप होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है मोनोकोट एम्ब्रियो का? सिंगल कॉटिलिडन को हम क्या बोलेंगे?
स्क्यूटेलम, ठीक है, ग्रासेस में होता है। अटैच किससे होगा? लिटरली एम्ब्रियोनल एक्सिस से। रेडिकल विद रूट कैप एट लोअर, जो रेडिकल होंगी रूट कैप कहाँ पे होती है? लोअर पे होती है, लोअर एंड पे। एनक्लोज बाय अ शीथ, शीथ से एनक्लोज होंगे जिसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा, ठीक है। शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट किससे होता है? कोलियोप्टाइल से। अब ये देखो आपका ये जो पार्ट है, प्लूम्यूल है, कॉटिलीडन्स है, हाइपोकॉटिल है, रेडिकल और रूट कैप है। देखो रूट कैप बताया था ना इस तरीके से, जैसे हमारी पेन की कैप चढ़ी होती है इस तरीके से होती है ये भी। इसमें जो ये टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो था, ये दूसरा है कि ग्रास के एम्ब्रियो का क्या है, ये LS है, लेटरल ट्रांसवर्स। ये स्क्वेटेलम है, प्रोप्टेलाई, शूट एपेक्स है, एपिब्लास्ट है, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। अब हम सीड की बात करें तो सीड जो है आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कंटेन करता है एम्ब्रियो को, स्टोर करता है फूड को, प्रोटेक्ट करता है सीड कोट। सीड कोट प्रोटेक्ट ही तो करती है अंदर के पार्ट्स को। फॉर्म फ्रॉम कहाँ से फॉर्म होंगे? इंटीग्यूमेंट से फॉर्म होंगे। जो सीड पार्ट्स होंगे इसके प्रोटेक्टिव सीड कोट होगी। वन और मोर कोटिलिडन्स फूड स्टोरेज जो है आपका, और एम्ब्रियो एक्सेस। टाइप्स क्या हैं इसके? नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड्स, जो एंडोस्पर्म होंगे वो कंज्यूम्ड होंगे एम्ब्रियो से उनके डेवलपमेंट जब हो रहा होगा, ठीक है, जैसे कि पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनियस कौन से होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म जब मैच्योर सीड में बदल जाएगा, जैसे व्हीट, मेज और कैस्टर। पेरिस्पर्म कौन से होते हैं? सम सीड्स रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट, ठीक है, जैसे ब्लैक पेपर और बीट होते हैं। सीड कोट क्या है? सीड जो सीड है उसके ऊपर की कवरिंग हो गई, ठीक है। हार्डेंड पार्ट होगा, हार्डेंड इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करेंगे एम्ब्रियो को। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ पोर ऑफ फॉर वाटर और ऑक्सीजन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। गैमेट मैच्योर हो जाएगा, सीड वाटर कंटेंट फॉल्स हो जाएगा 10 से 15% तक, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। सीड्स जो हैं डॉर्मेंसी में आ जाएंगे, फेवरेबल जर्मिनेशन कंडीशन में आके मॉइस्चर और ये सब जो है टेम्परेचर, इसको ऑक्सीजन टेम्परेचर अपनी फेवरेबल कंडीशन है इसकी। फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, तो फ्रूट फॉर्मेशन में क्या है? एक ओव्यूल है वो डेवलप हो जा रहा है सीड में, ओवरी जो है एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है, फिर वो फ्लैश। फिर इसके जो पार्ट होते हैं, फ्रूट खाने लायक होते हैं, जो उसका पल्प एक तरीके से आप गुद्दा जिसको बोलते हो वो खाने का होता है, फ्लैशी पार्ट वो होता है, ठीक है। ड्राई में क्या होगा आपका? जब सूख जाता है, वही फ्लैशी पार्ट जब सूख जाएगा। आप एक बार कच्ची मूंगफली देखना और एक बार आप पूरी पकी हुई मूंगफली देखना। कच्ची में थोड़ा सा रसा रसा सा होता है, जबकि पक्की मूंगफली बिल्कुल कड़क होती है, ठीक है। फ्लैशी पार्ट होता है जैसे मैंगो में है, ऑरेंज में है, गुआवा में है, और ड्राई वाला पार्ट, यही फ्रूट्स में ड्राई पार्ट, जब फ्लैशी पार्ट जब ड्राई हो जाता है थोड़ा सा, उसमें से वाटर जो है ख़त्म होने लगता है। अब ओवरी का एक वॉल डिफ्रेंशिएट इनटू पेरिकार्प होता है जो फ्रूट की वॉल होती है, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स कौन से होंगे? जिसमें जो ओवरी से बने होंगे। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? जो कि फ्लोरल पार्ट से बने होंगे, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? जो डेवलप्ड होंगे बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ये सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना, ठीक है। और पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होते हैं। एडवांटेजेस क्या है सीड्स के एंजियोस्पर्म में? फर्टिलाइजेशन जो है इंडिपेंडेंट होगा वाटर का, रिप्रोडक्शन डाइवर्स होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा। सीड प्रोसेस करेगा एडेप्टेशन डिस्पर्जल के लिए, ठीक है, जैसे विंड, वाटर, एनिमल, एडिंग पोलिनाइजेशन। स्टोर फूड रिजर्व्स, नरिश द यंग सीडलिंग। क्या हो रहा है? फूड स्टोर हो रहा है, नरिश हो रहा है, ठीक है। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट कर रही है एम्ब्रियो को फिजिकल डैमेज से। प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स प्रोमोट क्या करेगी? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसी में आपकी जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सीड्स का रोल क्या है एग्रीकल्चर में? सीड डिहाइड्रेशन होती है, डॉर्मेंसी परमिट करती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो जाती है। जो सीड्स होते हैं आप उनको कितने लंबे टाइम तक रख सकते हो, क्योंकि उनमें जो वाटर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। जो सीड्स होती हैं, जितने भी बीज वाली चीज़ें होंगी उसमें पानी नहीं होगा, तो आप इनको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग लॉन्गेटिविटी होती है इनकी,
सम सीड लूज विएबिलिटी इन मंथ, कुछ महीने बाद थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। रिमेन विएबल, कुछ बहुत सालों तक रखे रहते हैं, सेंचुरी भी निकल जाती है, ठीक है। सीड जर्मिनेट करती है इमीडिएटली, बिल्कुल फॉर्मेशन और एग्रीकल्चर यूजेस वुड भी इम्प्रैक्टिकल। डॉर्मेसी इनेबल होगी, सीजनल भी होती हैं कुछ, ठीक है। जैसे आपके फ्रूट मेनली सीजनल पे आते हैं, सीजन्स होंगे उनके अपने। ये यहाँ पे देख लो, ये एप्पल की है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीड दिखाई गई है, ये देख लेना एक बार अच्छे से। अब लॉन्गिटिविटी है सीड्स की, वो कैसे है, क्यों है। जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है सीड्स का जर्मिनेटेड, इसका है, रिपोर्ट किया गया है कि 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेसी इन परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस में रही है। और एक रही है 2000 ईयर ओल्ड, ये वाली डेट पाम सीड है फ्रॉम किंग्स हेरोड्स पैलेस से, ये डेड सी के पास में है, जो कि रिपोर्टेड हुई है, जर्मिनेटेड हुई है सक्सेसफुली। अब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पढ़ लेना यहाँ से, देखो क्या है इसमें। ईच एम्ब्रियो से कंटेन कर रहा है एक एग, बहुत सारे ओव्यूल्स जो कि ओवरी में प्रेजेंट है, मैनी फ्लावर्स प्रेजेंट, प्लांट इंक्रीज हो रहा है, रिप्रोडक्टिव आउटपुट, कुछ फ्रूट्स होंगे, प्रोड्यूस करेंगे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट्स होंगे, स्पीशीज़ लाइक फिकस प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ सीड ओवर टाइम, इतने सीड्स प्रोड्यूस करती है बहुत सारे। एपोमिक्सिस क्या होते हैं, एपोमिक्सिस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, जो इन्वॉल्व कर रहा है सीड का फॉर्मेशन बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। रिजल्टिंग क्या है, ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सेम एक जैसे ही प्लांट दिखते हैं मेनली, ठीक है। एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो सेक है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। रिजल्ट क्या होगा कि जो सीड है प्लांट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट सेल, यानी कि बिल्कुल पेरेंट सेल के कॉपी दिखेगी। ये किस में प्रोसेस होता है, नेचुरली उन सम प्लांट स्पीसीज में, और इंड्यूस्ड होता है आर्टिफिशियली इन अदर्स। अब आपके पॉली एम्ब्रियो क्या होते हैं, अकरेंस इन मोर देन वन एम्ब्रियो, सिंगल सीड में एक एम्ब्रियो से ज़्यादा होते हैं सिंगल सीड में। कुछ स्पीशीज़ में डिप्लॉयड, कुछ स्पीशीज़ में जो है डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म हो जाएंगे बिना डिवीज़न, रिडक्शन डिवीज़न के, और डेवलप्ड होता है एक एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के। और जो अदर स्पीशीज़ है जैसे सिट्रस वगैरह, मैंगो वेराइटीज़, न्यूसिलर सेल्स होंगे जो एम्ब्रियो सेक के सराउंड होंगे, वो स्टार्ट करेंगे डिवाइडिंग इनटू द एम्ब्रियो सेक, डेवलप्ड मल्टीपल एम्ब्रियोज, सिंगल ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप्ड हो जाते हैं। अब एपोमिक्सिस और हाइब्रिड वेराइटीज़ देखते हैं क्या है। एपोमिक्सिस प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल एम्ब्रियोज को, कंसिडर्ड करता है अ टाइप ऑफ क्लोनिंग। हाइब्रिड वेराइटीज़ आर बीइंग भी एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड होती है, इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को। हाउएवर हाइब्रिड सीड नीड होती है साल में, जो कि कॉस्टली होती है और एक्सपेंसिव होती है फार्मर्स के लिए। इसका मतलब क्या है, फार्मर्स जो है कीप यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर, ठीक है, आफ्टर ईयर विदाउट बाइंग न्यू हाइब्रिड सीड। एक्टिव रिसर्च इज ऑन गोइंग इन मैनी लेबोरेटरीज, बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं वाइड टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफ़र एपोमिक्टिक जीन्स इन टू हाइब्रिड वेराइटीज़, ठीक है। ये आपका जो है पूरा PDF है, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कौन सा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th बायोलॉजी का आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।